हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस बाय वर्षिका मैम। हम लोग आज इस सीरीज़ में देखने वाले हैं DSSB 2023 जो एग्ज़ाम हुआ था जुलाई में डोमेस्टिक साइंस का, उसके कुछ क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखा हुआ है, तो जिन बच्चों के पास पेपर नहीं है तो उनके लिए बहुत ही हेल्प मिलेगी ताकि आप एक अंदाज़ा लगा सकें कि आपने कौन से प्रश्न सही किए हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें से एक ऐसा कथन है जो कि गलत दिया हुआ है, तो देखिएगा इसका आंसर होगा पितृसत्तात्मक व्यवस्था महिलाओं को अधिक महत्व देती हैं। इसमें ये गलत है। देखिए, जो भी परिवार पितृसत्तात्मक व्यवस्था वाला होगा ना, तो वहाँ पे महिलाओं को नहीं बल्कि पुरुष को अधिक महत्व दिया जाएगा, तो यह कथन गलत होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? तो आंसर होता है राइबोसोम में। यही रीज़न है कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? तो कोशिका के अंतर्गत राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आंसर होगा राइबोसोम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो लिंग एक जैविक इकाई है, यह कथन आयोग के द्वारा गलत बताया गया है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फिर देखिए, कमरे में फर्नीचर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए जिससे किसी को भी चलने के लिए खाली स्थान ना मिले। तो देखिए, आप ये गलत बात है ना, ये गलत कथन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ते ही समझ जाएंगे कि ये तो ऑप्शन ही गलत है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। फर्नीचर ऐसा नहीं होना चाहिए, या घर में फर्नीचर की व्यवस्था ऐसी नहीं करनी चाहिए कि चलने के लिए स्थान ही ना मिले। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्ण कर्तन या इंग्लिश में कहा जाता है जिसे शेयरिंग, निम्नलिखित में से किसकी प्रक्रिया है? देखिए, शेयरिंग जो है ये TGT PGT यूपी TGT PGT में भी पहले भी पूछा जा चुका है, और ये शेयरिंग शब्द, स्काउरिंग शब्द ऐसे शब्द हैं कि अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भेड़ से ऊन निकालने, जब भेड़ के शरीर से उनके बाल को उतारा जाता है जिसे ऊन कहते हैं, तो यही ऊन उतारने की प्रक्रिया, शरीर से बाल निकालने की प्रक्रिया शेयरिंग कहलाती है। और शेयर्स भी एक प्रकार की कैंची होती है और कैंची के द्वारा बाल काटा जाता है। तो शेयरिंग प्रोसेस क्या है? भेड़ के शरीर से बाल काटना। अब देखिए नेक्स्ट, एक दूसरे के साथ उनकी सापेक्ष स्थिति के संबंध में कमरों की व्यवस्था क्या कहलाती है? जब एक दूसरे के सामने उनके सापेक्ष स्थिति के संबंध के कमरों की व्यवस्था समूहन कहलाती है। ग्रुपिंग, आपको ध्यान होगा जब आप लोगों ने सिद्धांत पढ़े हैं भवन निर्माण के, वहाँ पे ये शब्द भी आया हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अवरोधी एंडोन्यूक्लियसों द्वारा DNA को काटने से DNA के टुकड़े हो जाते हैं। इन टुकड़ों को निम्नलिखित में से किस तकनीक से पृथक किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, DNA के टुकड़े करने की तकनीक से पूछी जा रही, तो आंसर होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, डैश अलग अलग तीव्रताओं में सभी संभावित वर्णों ह्यूज का मतलब कलर, आभाओं मतलब टिंट, और अवक्रमों मतलब शेड को दर्शाता है। आंसर होगा पैंटोन शेड कार्ड। जैसे आप लोग कलर पढ़ते हैं ना, सबके अनुसार, प्रांग के अनुसार, मुंशेल के अनुसार, तो ऐसे ही पैंटोन शेड कार्ड भी आता है जिसमें अलग अलग तरीके के कलर का अलग अलग नाम बताया जाता है। तो पैंटोन शेड कार्ड अलग अलग तीव्रताओं में सभी संभावित वर्णों, आभाओं और अवक्रमों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक बच्चे की यह समझने की क्षमता क्या कहलाती है कि किसी निश्चित पदार्थ की मात्रा अपरिवर्तित रहती है, भले ही उसका आकार परिवर्तित कर दिया जाए या उसे एक पात्र से दूसरे पात्र में स्थानांतरित कर दिया जाए। तो यह कहलाती है संरक्षण, कंजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, लाल रक्त कणिकाओं या RBC का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा या फिर बोन मैरो में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आंसर की है इसमें दी हुई है, ये आयोग के अनुसार ही आंसर की दी हुई है। तो देखिएगा,
क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डाइट्स आर prescribed फॉर द elderly पीपल हैविंग किडनी एंड चूइंग प्रॉब्लम्स रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे पूछा जा रहा है ऐसे एल्डरली पीपल मतलब वृद्ध पुरुष जिनकी किडनी में समस्या हो या भोजन को चबाने की समस्या हो, तो आप उन्हें किस तरीके के भोजन को देंगे। आंसर होगा लो प्रोटीन डाइट और मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट, ताकि प्रोटीन कम जाए, किडनी को कार्य कम करना पड़ेगा, और सॉफ्ट डाइट भी होगा तो चबाना कम पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिएगा, बच्चे अपने माता पिता की संपत्ति होते हैं, यह कथन आयोग ने गलत माना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, मिलान इसमें सही नहीं है। तो B1 को थायमिन कहते हैं, सही है। विटामिन B6 को कोलेकैल्सिफेरॉल कहते हैं, यह बात गलत है, यही मिलान गलत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है प्रभाव का नियम सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। आंसर होगा एडवर्ड थॉर्नडाइक। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, तीनों थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे, ये इनके नियम हैं। याद रखिएगा, प्रभाव का नियम एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को मिलीग्राम में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उस मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है जो निर्धारित परिस्थितियों में 1 ग्राम रेजिन को निष्प्रभावी करने के लिए आवश्यक होती है। तो आंसर होगा एसिड नंबर या फिर अम्ल संख्या। अम्ल संख्या मिलीग्राम में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उस मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है जिसको निर्धारित परिस्थितियों के 1 ग्राम रेजिन को निष्प्रभावी करने के लिए आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सितंबर 2015 में, अब देखिए ये क्वेश्चन पुराना है लेकिन फिर भी याद करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को अपनाया, जिसमें सतत विकास लक्ष्य SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सम्मिलित हैं। तो आंसर होगा 17। याद रखिएगा, ये जो प्रश्न है ना, ये नेट फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है आपके। ये प्रश्न जो है ये नेट फर्स्ट पेपर में भी पूछते हैं, सिलेबस भी है ये नेट फर्स्ट पेपर का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन को प्रतिबंधित करता है। हमने पहले भी आपको कई क्वेश्चन कराए हैं जो कि अनुच्छेद से संबंधित है। तो बहुत सारे महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अनुच्छेद हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों में बच्चों के नियोजन को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, द चेयरपर्सन of the Planning Commission of India is the Prime Minister of India। योजना आयोग का मुख्य कौन होता है। तो जो भी तत्कालिक या उस समय प्रधानमंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर। अब इसे ही योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यह बहुत ही इजी प्रश्न है और आपका फेवरेट भी होगा। फुलकारी कढ़ाई एक ऐसी शैली है जिसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी। आंसर होगा पंजाब। फुलकारी के साथ बाग कढ़ाई भी आप नाम याद रखिएगा जो कि पंजाब से संबंधित है, जैसे कि घूंघट बाग भी पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 3 कोने वाला वह शाल जिसे दुल्हन के सौभाग्य का सूचक माना जाता है, घूंघट बाग कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, थ्योरी ऑफ जस्टिस हैज़ बीन गिवन बाय, यह लिखी गई है जॉन रॉल्स के द्वारा। अब देखिएगा ये भी प्रश्न है, कहाँ से आया है, सिलेबस का हिस्सा है या नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। अब है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कसूती कढ़ाई शैली की उत्पत्ति केरल में हुई थी, ये बात गलत है क्योंकि कसूती कर्नाटक की है। रिपब्लिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। आंसर होगा प्लेटो। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है प्लेटो। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय समाज में न्याय डैश से संबंधित होता था। तो न्याय धर्म से संबंधित होता था।
भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका योगदान न्यूनतम है? तो देखिएगा, नाभिकीय। बिजली उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग सबसे कम किया जाता है। नेक्स्ट, सौर सेलों के निर्माण में निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल के निर्माण के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ फीडिंग विल बी प्रिफर्ड फॉर अ अनकॉन्शियस पेशेंट व्हेन हिज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज़ नॉट फंक्शनल? ऐसा पेशेंट या रोगी जो कि बेहोश हो, तो उस समय हम किस तरीके से भोजन हम खिला सकते हैं उसे? तो आंसर होगा इंट्रावेनस फीडिंग, नसों के द्वारा भोज्य पदार्थों को पहुंचाना, पोषक तत्वों को पहुंचाना, जैसे कि ग्लूकोज चढ़ना। तो यहीं तक था वीडियो। इसके बाद फिर आपके लिए आएगा ये क्वेश्चन DSSB का। उम्मीद है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग खुद भी एक एनालाइज करिए अपने आप को, और इसके पहले इसके कुछ और प्रश्न मेरे चैनल पे अपलोड हैं, आप उसे भी देख लीजिएगा, ताकि एक आइडिया हो जाए कि आपने कौन से प्रश्न का क्या आंसर दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।